जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर हिंदी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे अनुवाद क्या है। अनुवाद के बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल से। इससे पहले कि हमने अभी कुछ 2 वीडियो और अपलोड किए हुए हैं जो कि इंटरनेट संचार के माध्यम के बारे में दी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनुवाद क्या है। अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के बद्ध धातु से हुई है। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है पुनः कथन, अर्थात किसी कही गई बात को फिर से कहना। यह भी कहा जा सकता है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों प्रकट करना ही क्या होता है, अनुवाद। अनुवाद एक साहित्यिक विधा है, पर वह मौलिक साहित्यिक रचना की कोटि में नहीं आ सकती। L.N. शर्मा सौमित्र उसे सेकंड हैंड साहित्य मानते हैं। इसी कारण अनुवाद को मूल लेखन पर आधारित भाषांतर कह सकते हैं। तो अनुवाद में मूलतः क्या होता है, किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अनुवाद में मूलतः किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि देखिए प्रत्येक भाषा का अपना स्वरूप होता है, उसकी अपनी निजी ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य तथा अर्थमूलक विशेषताएं भी होती हैं। कभी कभी स्रोत भाषा का कथ्य लक्ष्य भाषा में अपेक्षाकृत विस्तृत, कहीं संक्षिप्त और कहीं भिन्न रूपी हो सकता है। तो अनुवाद में 2 भाषाओं का होना जरूरी है। इन दोनों भाषाओं को अनुवाद विज्ञान में स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा की संज्ञा दी गई है। जिस भाषा की सामग्री अनुदित होती है वह स्रोत भाषा कहलाती है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है वह हमारी लक्ष्य भाषा कहलाती है। तो क्या होता है कि जिसे किसी भी विषय वस्तु का अनुवाद करते हैं, तो जिस विषय का अनुवाद किया जाता है वो हमारी कौन सी स्रोत भाषा, और जिस विषय में किया गया है अनुवाद वो हमारी होती है लक्ष्य भाषा। अब अनुवाद का स्वरूप जानते हैं। तो अनुवाद का स्वरूप कैसा होता है, एक भाषा में जो कुछ कहा जाए उसे दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। यानी जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे स्रोत भाषा, और उसका अनुवाद जिस भाषा में प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं लक्ष्य भाषा। अतः सफल अनुवादक में 3 योग्यताएं होनी आवश्यक है। कौन सी? स्रोत भाषा का ज्ञान, लक्ष्य भाषा का ज्ञान और उस विषय का ज्ञान जिससे संबंधित सामग्री का अनुवाद होना है। तो ये 3 आवश्यक हैं अनुवादक के लिए। यदि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के व्याकरण और मुहावरे में काफ़ी समानता हो तो अनुवाद कार्य अपेक्षाकृत सरल होता है, और दूसरी ओर स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के व्याकरण और मुहावरे में जितनी भिन्नता होगी अनुवाद उतना ही कठिन होगा, और उसके लिए उतने ही कौशल, अभ्यास और सूझबूझ की जरूरत होगी। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में यही भिन्नता देखने को मिलती है, इसलिए यह एक कठिन कार्य है। यदि तथ्य ही बहुत सीधा सरल हो तो दूसरी बात है ना। क्या होता है कि अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में भी यही भिन्नता मिलती। क्यों? क्योंकि इसका जो अनुवाद होता है वह बहुत ही कठिन होता है, इसे बहुत ही सूझबूझ या कौशल के द्वारा किया जाता है। अब अनुवाद की परिभाषा देख लेते हैं। तो अनुवाद को परिभाषित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। देखिए, सबसे प्रथम प्रयास भोलानाथ तिवारी ने। तो एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। दूसरे हमारे हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। इनके अनुसार विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। यानी इनका कहना है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। अगले हमारे डॉक्टर विनोद गोदरे। तो इनके अनुसार क्या है, अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा वक्तव्य अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया ही क्या है, अनुवाद है। अगले हमारे डॉक्टर राम प्रकाश। तो इनके अनुसार क्या है, स्रोत भाषा में प्रस्तुत रचना और लक्ष्य भाषा में प्रस्तावित रचना के मध्य निकट सहज समतुल्यता की स्थापना ही क्या होता है, अनुवाद होता है। किसने कहा? राम प्रकाश जी ने कहा। अगले हमारे हैं डॉक्टर दंगल। तो इनके अनुसार स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरित करना अनुवाद है। यानी क्या है, लक्ष्य भाषा
लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना ही अनुवाद है। किसने कहा? डॉक्टर दंगल। अगले हमारे हैं रीता रानी पानीवाल। इनके अनुसार स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य क्या होता है? अनुवाद होता है। यानी कि स्रोत भाषा में व्यक्त जो प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का काम होता है, वही क्या होता है? अनुवाद। किसने कहा? रीता रानी पानीवाल। अब अच्छे अनुवाद की विशेषताएं देखिए कौन कौन सी। तो अच्छे अनुवादक को जिस भाषा में वह अनुवाद कर रहा है और मूल भाषा का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। और क्या है? अनुवाद में आसान शब्द भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कैसी भाषा? सरल सहज भाषा का। अनुवादक को अनुवाद में स्पष्ट और सही उच्चारण का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की समझ के परे हो, है ना। तो ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो सही हो, स्पष्ट हो। अनुवादक को अनुवाद में सही और आकर्षण शब्दों को उपयोग करना चाहिए। आकर्षण मतलब उसकी ओर खिंचा जाए, यानी श्रोता या पाठक उसकी ओर खिंचा चला जाए। अनुवादक को व्याकरण का उचित ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद को संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मतलब अनुवाद को संबंधित विषय का, जिस विषय में अपन को अनुवाद करना है तो उस विषय से संबंधित उसका ज्ञान होना भी आवश्यक है अनुवाद करने के लिए। तो बस आज का टॉपिक इतना ही, आगे चलते फिर मिलेंगे।